गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विकास कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। आज जो है हम लोग जेएसएससी जेई का जो जनरल इंजीनियरिंग का जो पेपर है उसमें जो वीडियोस कंटिन्यूएशन में चल रहे थे, आज उसका एक नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। फॉर्म फैक्टर और हम लोग देखेंगे पीक फैक्टर। ठीक है, किसको कहते हैं फॉर्म फैक्टर, किसको कहते हैं पीक फैक्टर। फॉर्म फैक्टर को जनरली डिनोट किया जाता है के एफ से और पीक फैक्टर को डिनोट करते हैं के पी से इन जनरल। ठीक है, आगे पढ़ाने से पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट किया कीजिए, मोरल हम लोगों का बूस्ट कीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपको दिख रहा होगा जैसे कि ये फैक्टर्स हैं, गुणांक जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, जब भी कोई आपसे फैक्टर कुछ टर्म को आपको याद रखना हो तो एक मोटा मोटी जो आप कॉन्सेप्ट याद रखिए कि फैक्टर जो होगा ऑलवेज रेशियो फॉर्म में आएगा। वो रेशियो होता है किन्हीं दो क्वांटिटीज का। ठीक है, तो यहां पर भी अगर हम लोग बात करें फॉर्म फैक्टर का, तो फॉर्म फैक्टर भी आपको रेशियो है दो क्वांटिटीज का। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। ये RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का क्या होगा, रेशियो होगा। ठीक है, फॉर्म फैक्टर। इसका मतलब अगर कोई बंदा यहां पर लिखेगा फॉर्म फैक्टर और वो करंट के लिए मान लेते हैं निकालना चाह रहा है, देखिए करंट में I लिख देंगे, वोल्टेज में B लिख देंगे, बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी। तो करंट के लिए कोई लिखेगा तो वो RMS वैल्यू जो होगा करंट को डिवाइड कर देगा करंट का जो एवरेज वैल्यू होगा उससे। ये जो रेशियो दिया यही आपका फैक्टर होगा। करंट का भी यूनिट ऊपर में RMS का भी एम्पियर होता है, एवरेज का भी एम्पियर ही होगा। एम्पियर एम्पियर कैंसल आउट, मतलब ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। फॉर्म फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, और ये किसका किसका रेशियो होगा, RMS टू दी एवरेज का रेशियो होगा। यहां तक तो क्लियर हुआ। ठीक है, अगर हम लोग फॉर्म फैक्टर में साइनोसॉइडल क्वांटिटी का निकालें, साइनोसॉइडल का, अगर हम लोग साइनोसॉइडल क्वांटिटी का हम लोग फॉर्म फैक्टर निकालना चाहते हैं तो साइनोसॉइडल क्वांटिटी के लिए IRMS का वैल्यू कितना होगा, तो Im/√2 होता है साइनोसॉइडल में। अभी जस्ट हम लोग इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर देखे थे कि साइनोसॉइडल क्वांटिटी के लिए जो आपका RMS वैल्यू होगा वो कितना होगा, Im/√2। ठीक है, और एवरेज वैल्यू कितना होता है, तो 2Im/पाई, 2Im/पाई। इस चीज को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो Im कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर जो है आपको बचेगा π/2√2। ये आपको यहां पर फाइनली बचेगा π/2√2। π/2√2 को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 1.11। ठीक है, KF का वैल्यू कितना आएगा, 1.11। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है। इस फॉर्म में आएगा तब भी टिक कर दीजिएगा π/2√2, या इसको सॉल्व कीजिएगा, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, रख के सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 1.11। तो साइनोसॉइडल क्वांटिटी के लिए जो आपको फॉर्म फैक्टर का वैल्यू आता है वो कितना होता है, 1.11 होता है। ठीक है, अगर हम लोगों का ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पूछ दे, किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पूछ दे, ठीक है, तब क्या होगा फॉर्म फैक्टर, तो उसका भी यही लिखेंगे, KF इज इक्वल टू IRMS/I एवरेज लिखेंगे। और IRMS का वैल्यू जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए Im/2 होता है और इसके लिए होता है Im/पाई। एवरेज वैल्यू जो होगा हाफ वेव रेक्टिफायर में Im/पाई और RMS वैल्यू होगा Im/2। Im कैंसल आउट हो जाएगा, पाई ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा π/2। ठीक है, π/2 मतलब पाई का वैल्यू यहां पर 90 डिग्री नहीं रखना है। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना रखना है, 22/7
7 रखना है, तो आप पाई बाई 2 को जब सॉल्व कीजिएगा 22/7 रख के, तो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1.57। ठीक है, फॉर्म फैक्टर कितना आएगा? 1.57। ठीक है, आपसे यह भी पूछ सकता है कि साइनोसोडल क्वांटिटी और हाफ वेव रेक्टिफायर में से फॉर्म फैक्टर किसका बेहतर होगा, तो 1.11 इसका मिल रहा है और इसका 1.57 मिल रहा है। ठीक है, ये बड़ा क्वांटिटी, ये छोटा क्वांटिटी है। ठीक है, इसके बाद आपसे एक पूछ लेगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर का हो जाए, ठीक है, तो इसके बाद आपको ट्रायंगुलर वेव का पूछ लेगा। ट्रायंगुलर वेव की फॉर्म फैक्टर बताइए, ट्रायंगुलर वेव का कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ट्रायंगुलर वेव का देखेंगे तो के एफ इज इक्वल टू फिर वही आई आर एम एस बाई आई एवरेज कीजिएगा। दिख रहा है? दिख रहा है वीडियो में। तो आई आर एम एस बाई आई एवरेज कीजिएगा और इसका जो आर एम एस वैल्यू आएगा वो आएगा आई एम बाई √3 आर एम एस वैल्यू, और इसका आएगा आई एम बाई 2। सॉल्व कीजिएगा तो 2/√3, और जब आप 2/√3 को सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपका आएगा 1.155। इसका कितना आएगा? के एफ 1.155। तो ट्रायंगुलर वेव के लिए आपका फॉर्म फैक्टर का वैल्यू कितना है? 1.155। आपको इन डेटास को कुछ भी करके याद रखना पड़ेगा, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई उम्मीद नहीं कीजिए कि इसमें ट्रिक है, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। बस आपको इन वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप यहां पर आपको फॉर्म फैक्टर थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग नेक्स्ट जो है फैक्टर, दैट इज पीक फैक्टर, इसकी अगर बात करें, इसको केपी से डिनोट करते हैं, तो पीक फैक्टर भी क्या होगा? रेशियो होगा। ठीक है, पीक फैक्टर जिसे फॉर्म फैक्टर रेशियो होता है आरएमएस टू दी एवरेज वैल्यू का। ठीक है, फॉर्म फैक्टर किसका रेशियो होता है? आरएमएस टू दी एवरेज वैल्यू का। तो उसी तरह से पीक फैक्टर भी रेशियो होगा मैक्सिमम टू दी आरएमएस वैल्यू का। इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू दी आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू टू दी आरएमएस वैल्यू का रेशियो होगा। मतलब अगर हम लोग केपी निकालेंगे तो हमको मैक्सिमम वैल्यू को आरएमएस वैल्यू से डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, तो आपको क्या निकल जाएगा? फॉर्म फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब क्या है कि अगर हम लोग यहां पर साइनोसॉइडल क्वांटिटी के लिए निकाले, साइनोसॉइडल क्वांटिटी के लिए निकाले, या साइनोसॉइडल वेवफॉर्म बोलिए चाहे क्वांटिटी बोलिए, उसके लिए अगर आप फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर निकालना चाहते हैं, तो पीक फैक्टर इज द रेशियो ऑफ आई मैक्स बाई आई आरएमएस। तो साइनोसॉइडल के लिए केपी का वैल्यू लिखिएगा, तो आई मैक्स का वैल्यू साइनोसॉइडल के लिए भी तो आपको कितना होगा? आई मैक्स ही होगा, और आरएमएस वैल्यू कितना होगा? आई एम बाई √2। सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा √2, और √2 का वैल्यू को अगर आप तोड़ दीजिएगा तो 1.414 आएगा। ठीक है, तो आप केपी का वैल्यू कितना लिख सकते हैं साइनोसॉइडल के लिए? 1.14 आप लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी 1.414। ठीक है, ये केपी का वैल्यू आप लिखिएगा साइनोसॉइडल क्वांटिटी के लिए। अगर आपका आ जाए साइनोसॉइडल क्वांटिटी की जगह हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, तो उसका भी आप लिखिएगा केपी इज इक्वल टू आई एम बाई आई आर एम एस लिखिएगा, और आई एम तो आई एम ही रहता है, आई आर एम एस जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आई एम बाई 2 होता है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए तो आप लिख दीजिएगा आई एम बाई 2, आई एम बाई 2। तो आई एम कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 का कहां चला जाएगा? ऊपर। तो आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का केपी इज इक्वल टू 2 आएगा। अगर आपको पूछ दिया ट्रायंगुलर वेव का, ट्रायंगुलर वेव का, ठीक है, तो ट्रायंगुलर वेव का भी आप केपी लिखिएगा आई एम बाई आई आर एम एस, और ट्रायंगुलर वेव के लिए आई एम ही रहेगा, और आई आर एम एस का भी जो वैल्यू होता है वो आई एम बाई √3 होता है, आई एम बाई √3।
इसको सॉल्व कीजिएगा तो √3, IM से IM कैंसिल आउट, तो सिर्फ √3 बचेगा। और √3 का जो वैल्यू होगा आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, KP इज इक्वल टू √3 का वैल्यू सॉल्व कीजिए तो 1.732। तो ट्रायंगुलर वेव का जो आपका आएगा वो कितना आएगा, ट्रायंगुलर वेव के लिए KP का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 1.732 आएगा। ठीक है, तो दिस इज योर सिंपल पीक फैक्टर। तो आपको फॉर्म फैक्टर याद रखना है और पीक फैक्टर याद रखना है, इन वैल्यूज को आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार इसका डेफिनेशन से डायरेक्ट भी सवाल पूछता है। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन याद रखना है, किन दो क्वांटिटीज का ये रेशियो है। ठीक है, तो आई होप आपको फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। आप लोगों को जहां भी नोट्स बनाना हो आप वीडियो को पॉज करके आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। जो लोग नए हैं चैनल पर काइंडली सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, जो चीज नहीं समझ में आ रहा है कमेंट किया कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।